हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम सामवेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वेद से संबंधित हमारे क्वेश्चन हैं, यूजीसी नेट परीक्षा में ज़रूर आता है। इसके साथ साथ जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। सामवेद के बारे में हम अध्ययन करते हैं। साम का अर्थ है गाना। साम का अर्थ है गाना। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? दृष्टा है वो जैमिनी थी। सामवेद, साम का अर्थ है गाना। सामवेद के प्रथम जो दृष्टा थे जैमिनी थे और वही क्या थे? सुकर्मा ने। वही सुकर्मा ने कालांतर में ऋग्वेद का विस्तार किया था। ऋग्वेद में जो विस्तार किया था सुकर्मा ने। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1869, 1869। लेकिन कुछ मंत्र एकाधिक बार आए हैं। कुछ मंत्र मतलब एक से अधिक बार आए हैं। इन्हें निकाले तो हम कुल मंत्रों की संख्या 1549 होगी। 1474 मंत्र 1474 जो ऋग्वेद मंत्र से लिए गए हैं। किसे लिए? ऋग्वेद मंत्र से लिए। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। सामवेद की महत्ता थी। गीता में भी श्री कृष्ण ने सभी को वेदों में सामवेद कहा गया है। किस में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सभी को वेदों में सामवेद कहा गया है? तो श्री कृष्ण ने किस में बात चर्चा कर, कौन से क्वेश्चन आ जाएगा? गीता ने श्री कृष्ण सभी को वेदों का कहा गया है, तो वो सामवेद में। सामवेद के इतिहासवेत्ता के लिए निरर्थक है क्योंकि इसमें 73 ही मंत्र है। तो सामवेद है। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन है? जैमिनी है। सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया। मंत्र से संबंधित है तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है। सामवेद का वर्णन किस में कहा गया है? जो श्री कृष्ण का जो सभी का वेदों में कहा गया है वो किस में कहा गया है? सामवेद में कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है, आया भी हुआ है यूजीसी नेट परीक्षा में। फिर है सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है? भारतीय संगीत का सामवेद को। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये वेद पद में है और सूर्य देवता को समर्पित है। किसमें? ये वेद पद में है, सूर्य देवता को समर्पित है। इसलिए ये मुख्य सूर्य स्मृति, सूर्य स्तुति के मंत्र मिलते हैं। सूर्य स्तुति के मंत्र हमें किस में मिलते हैं? सामवेद में। सामवेद क्या सूर्य देवता को समर्पित है। भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ भी सामवेद का माना जाता है। सामवेद की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा है? कौतुम संहिता गुजरात में, राणनीय संहिता महाराष्ट्र में, जैमिनीय संहिता कर्नाटक में। कौतुक संहिता, रामणीय संहिता और जैमिनीय संहिता। सामवेद की कौतुम शाखा सबसे अधिक प्रचलित है। सामवेद की कौन सी शाखा है? कौतुम शाखा। तांडव महाब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद इसी शाखा से सम्मिलित है। सामवेद में जो कौतुक शाखा है इसमें तांडव महाब्राह्मण छांदोग्य उपनिषद शाखा है। जैमिनी शाखा से तलवकार भी कहते हैं। जैमिनी शाखा को तलवकार भी कहते हैं। आर्थिक एवं उत्तरार्थिक सामवेद के भाग है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनके कौन सी शाखा है, कौन से भाग है? तो 3 शाखाएं, कौतुम शाखा, रामणीय शाखा, जैमिनी शाखा। सबसे प्रचलित कौन सी है? जो सबसे पहले प्रचलित है कौतुम शाखा, जो सबसे गुजरात में वो अधिक प्रचलित है। सामवेद के ब्राह्मण, हर एक वेद के अपने ब्राह्मण थे। तो सामवेद के बारे में बात करें तो पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, समाविधान ब्राह्मण, जैमिनिया, तलवकार ब्राह्मण, और ये क्या थे? सामवेद के ब्राह्मण थे। तांडव ब्राह्मण, महाब्राह्मण भी कहते हैं। 25 अध्याय है। सबसे अधिक प्राचीन ब्राह्मणों में से एक है पंचविश ब्राह्मण। इसमें इंद्र को वर्णों को उत्पत्ति के रूप में भी दिखलाया है। षड्विश अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। जादू टोना भूकंप आदि के निदान का वर्णन है। 26 अध्याय है। वंश ब्राह्मण ऋषियों की वंशावली दी गई है। समाविधान विभिन्न व्रतों का वर्णन है। जैमिनिया तलवकार ब्राह्मण पंचविश से भी प्राचीन है। आरण्यक सामवेद के 2 आरण्यक है। जैमिनी आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद आरण्यक। सामवेद के उपनिषद, सामवेद के जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद सबसे
प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसी में सौर खलीदा ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा ही सब कुछ है। अद्वैतवाद की स्थापना की गई है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में। मुंडका उपनिषद भी हमें मिलता है। ये सब ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के इस सिद्धांत को सबसे पूर्व स्पष्ट रूप से उल्लेख छांदोग्य उपनिषद के में मिलता है। कौन से में? सामवेद के। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में राक्षस एवं इंद्र का शत्रु भी बताया गया है, लेकिन देवकीनंदन कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें? सामवेद के। इसमें कृष्ण की देवकी का पुत्र था घोर का अंग्रेज का शिष्य भी हमें बताया गया है। उदालक आरोणी एवं उनके पुत्र शैवकुत्र के बीच वार्तालाप का विवरण भी मिलता है। विवाह गीतों का उल्लेख प्राचीनतम उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। इसमें बताया गया श्रद्धा से जो लज्जा से अथवा भय से दान नित्य देना चाहिए, ये हमें उपनिषद में मिलता है। कैन उपनिषद ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली का आश्रय भी लिया गया है। उमा हेमवती आख्यान का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो ये सामवेद के उपनिषद है। सामवेद के उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। सौर खलीदा विद्या अर्थात ब्रह्मा ही सब कुछ हमें इसमें बताया गया है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? राक्षस एवं इंद्र का शत्रु बताया गया है कृष्ण का। देवकीनंदन कृष्ण का पहला उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है सामवेद के, परंतु कृष्ण का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राक्षस और इंद्र को शत्रु बताया गया वो ऋग्वेद में है, परंतु देवकीनंदन कृष्ण का पहला उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद के सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद है का उद्भव वायु से माना जाता है। गति या क्रम वेद भी कहती है यजुर्वेद को। कर्मकांडीय वेद कौन सा? यजुर्वेद है। बलिदान धर्म की स्थापना यजुर्वेद है। यजुर्वेद भी कहते हैं, यज्ञवेद भी कहते हैं। यजुर्वेद में राजसूय युग से संबंधित अनुष्ठान का उल्लेख है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठान का उल्लेख हमें यजुर्वेद से है। वेद पद और गद्य में भी है। किसमें? वेद पद और गद्य में भी है एक मात्र। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ से कृष्ण बनने की संभावना है। 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की, 4 शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं। बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों सबसे प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा है, ये नोट करना है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितनी शुक्ल यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है, जिसमें कणव यजुर्वेद और मादिनी। कृष्ण यजुर्वेद में कंठ, कपिल, मैत्री और तैत्तिरीय है। शुक्ल कृष्ण का भेद मंत्र के परिप्रेक्ष्य में है। शुक्ल यजुर्वेद के संपूर्ण मंत्र शुद्ध है। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसके मंत्र श्वेत, शुक्ल श्वेत के मंत्र क्या? शुद्ध है, इसलिए इसे वास्तविक वेद भी कहा जाता है। वास्तविक वेद किसे कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंत्र क्या? शुद्ध है, केवल पद में है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ की विधि के साथ साथ आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख है। न्यायिक और आर्थिक प्रक्रिया का उल्लेख हमें कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है, इसलिए इसे अशुद्ध वेद भी कहा जाता है। पद के साथ क्या? गद्य है। पद के साथ क्या? गद्य है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में। और जबकि शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? केवल पद है। क्या है? पद है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहता है? शुद्ध या वास्तविक वेद भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद को अशुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी भी साहित्य भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वाजसैनी भी साहित्य भी कहा जाता है, वास्तविक वेद भी कहा जाता है। वाजसैनी के पुत्र याज्ञवल्क्य के इसके प्रथम दृष्टा थे। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। क्या? शतपथ ब्राह्मण है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका? कृष्ण यजुर्वेद का है। जो पंच महायज्ञ 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। आपस्तम ब्राह्मण यजुर्वेद के भाग है। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में लघु वेद ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में लघु वेद एवं ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है।
प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का है। शतपथ ब्राह्मण लघु वेद व ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण के लेखक थे। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांडों अध्याय में विभाजित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, विदेह, माधव की कथा, पुरुष मेध का वर्णन, उपनयन संस्कार, राम कथा, जलवापन की कथा, मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा, राजा दुष्यंत या भारत की कथा, कृषि संबंधी प्रक्रियाएं, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अश्विनी कुमार द्वारा चमन ऋषि की यौन दान देना, पूर्वावर्षी आख्यान आदि का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी भी कहा गया है। किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वाजपेयी और राजसी यज्ञ संपन्न करने के लिए राजन प्रजापति के तुल्य हो जाता है। किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। प्रजापति का प्रत्यक्ष रूप होने के कारण एक होते हुए अनेक का स्वामी बन जाता है। शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मणों का सामाजिक स्थिति में सर्वोपरि स्थान देता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण केवल दान देने वाला होता है, चाहे उसे हटा सकता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को ब्राह्मण को चारों ओर दिशाएं देना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान, यज्ञ और तपस्या अधिक महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण में लोही का संबंध प्रजा से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में लोही का संबंध किससे? प्रजा से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में राज्य और साम्राज्य को भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। आरण्यक, आरण्यक में यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के आरण्यक है बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ है। तैत्तिरीय आरण्यक में अहिल्या आख्यान मिलता है। उपनिषद कौन से हैं? यजुर्वेद के निम्नलिखित है। बृहदारण्यक उपनिषद है जो आरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है, नाम से बड़ा है, जुड़ा है। क्षत्रिय जनक ब्राह्मण याज्ञवल्क्य की शिक्षाएं और याज्ञवल्क्य गार्गीस्वाद का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य है। उपनिषद में विदुषी पुत्र की प्राप्ति का अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। दमन, दान एवं दया की शिक्षा सदैव दी जानी चाहिए। याज्ञवल्क्य ब्रह्मा की सत्ता का एक निषेधात्मक वर्णन है। नियत नीति करते हुए प्रतिपादित करते हुए ब्रह्मा मनुष्य की बुद्धि से परे है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु व शिष्य के व्यवहारों की आदर्श रूपरेखा खींची गई है। शिक्षा की समाप्ति पर आचार्य द्वारा अपने शिष्यों को उपदेश दिया जाता है। अत्यंत विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। सदा सत्य बोलो, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव आदि का उल्लेख हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। कंठ उपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। यम ने नचिकेता को ओम एवं आत्मा का महत्व समझाया। आत्मा को पुरुष मानते हुए यम ने कहा है, आत्मा का न तो कभी जन्म होता न ही मृत्यु, ये कि अजन्मा अनश्वर है। उपनिषद में सांख्य शब्दों की जानकारी भी हमें मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद परमात्मा को रुद्र और दुनिया का माया कहा है। मोक्ष से नवदा भक्ति की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु योग और योगिक क्रियाओं पर भी बल दिया गया है। मैत्रेयणी उपनिषद में स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया है। कौन से में कहा गया है जुआ और शराब का योग? मैत्रेयणी उपनिषद में कहा गया है। तिरुमूर्ति का उल्लेख भी हमें मिलता है। सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं। इस उपनिषद इसका प्रमुख भी आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले मैत्रेय उपनिषद में मिलता है। मैत्रेय में क्या मिलता है? जुआ और शराब का योग कहा गया है महिला को। त्रिमूर्तियों का उल्लेख हमें मैत्रेय में मिलता है। पहली बार निराशावाद के तत्व भी हमें मैत्रेयणी उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का उल्लेख हमें इस उपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।